साथियों अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में खैर मकदम करती हूँ। मैं आज क्लास 12th उर्दू सबक 2। कौन सी सबक? सबक 2। और सबक 2 में जो है आपका बुक में क्या है, मज़मून है। मज़मून को जो है अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? ऐसे कहते हैं। मज़मून को अंग्रेज़ी में ऐसे कहते हैं और हिंदी में निबंध कहते हैं। तो मज़मून का नाम जो है मिट्टी का तेल है, जिसके मुसन्निफ़ क्या है? मुसन्निफ़ यानी राइटर, जिसके मुसन्निफ़ जो है ये ख्वाजा हसन नज़ामी है। कौन है? ख्वाजा हसन नज़ामी इसके राइटर हैं। तो ख्वाजा हसन नज़ामी ने मज़मून मिट्टी का तेल लिखे हैं। कौन से मज़मून लिखे हैं? मिट्टी का तेल मज़मून लिखे हैं। और मैं आज जो है ख्वाजा हसन नज़ामी की ज़िंदगी के बारे में बताने जा रही हूँ। देखिए, ख्वाजा हसन नज़ामी की पैदाइश दिसंबर 1878 ईस्वी को हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली आबाई मकान में हुआ था। ख्वाजा हसन नज़ामी की जो पैदाइश हुई थी, यानी इसका जन्म जो हुआ था, ये दिसंबर 1878 ईस्वी को दिसंबर 1878 ईस्वी को जो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली में हुई थी। इसका आबाई वतन जो है, आबाई मकान मतलब यहीं पर है, ठीक है। उसके बाद देखिए, इसके वालिद का नाम सैयद आशिक अली नज़ामी था। इसके वालिद का नाम क्या था? सैयद आशिक अली नज़ामी। और वालिद मतलब होता है फादर, ठीक। और वालदा का नाम क्या था? सैयद चहेती बेगम। माँ का नाम क्या था? सैयद चहेती बेगम। उसके बाद देखिए, ख्वाजा हसन नज़ामी कम उम्र के ही थे कि इनके वालदेन का इंतकाल हो गया था इसका। यानी ख्वाजा हसन नज़ामी जो है ये बहुत ही कम उम्र के थे। तो इनके वालदेन, यानी वालदेन मतलब होता है फादर और मदर, दोनों का इंतकाल हो गया था। उसके बाद देखिए, इनकी कफ़ालत यानी इनकी परवरिश जो है, इसकी देख रेख सैयद अली हसन शाह ने किया था। कौन किया था? सैयद अली हसन शाह ने किया था। सैयद हसन अली शाह ने किया था, ठीक। ये बड़े भाई थे। ख्वाजा हसन नज़ामी की जब वालदेन यानी फादर और मदर का इंतकाल हो गया, तो इनका जो है देख रेख और परवरिश जो है इनके बड़े भाई सैयद हसन अली शाह किए थे। ख्वाजा हसन नज़ामी के ये बड़े भाई थे, ठीक। उसके बाद देखिए, ख्वाजा हसन नज़ामी का जो है नाम कौन कौन क्या रखा, तो इनके वालदेन जो है यानी फादर और मदर, माँ बाप जो है, इनके नाम जो है कासिम अली रखा था, ठीक। इनके माँ बाप क्या रखे थे? वालिद और वालदा, जो इनका नाम दोनों मिलकर कासिम अली रखे। और इनके मामू जो हैं अली हसन रखा। मामू इनका नाम क्या रखा था? अली हसन रखा था, ठीक है। उसके बाद देखिए, ख्वाजा हसन नज़ामी का नाम जो है वालदेन और मामू जो है, वालदेन कासिम अली और मामू अली हसन रखा था। लेकिन ये ख्वाजा हसन नज़ामी क्यों कहलाए? देखिए, तो अल्लामा इकबाल जो है, अल्लामा इकबाल, आप लोग तो सुने होंगे अल्लामा इकबाल के बारे में, ठीक है। ये बहुत बड़े शायर थे, ठीक है। ये बहुत सारे शायरी लिखे हैं, ठीक। तो अल्लामा इकबाल जो है ख्वाजा हसन नज़ामी इसका नाम रखे। तो अल्लामा इकबाल जो है मतलब इसका नाम ख्वाजा हसन नज़ामी रखे। तो यही नाम से जो है ख्वाजा हसन नज़ामी मशहूर हो गए। किस नाम से? अल्लामा इकबाल के नाम से ही मशहूर हो गए। अब देखिए, इनकी इब्तदाई तालीम जो है यानी शुरुआती शिक्षा जो है घर पर ही हुई थी। कहाँ पर हुई थी? इनकी शुरुआती शिक्षा जो है घर पर हुई थी। और इब्तदाई ज़िंदगी बड़ी परेशानियों से इसकी मतलब बीती। ख्वाजा हसन नज़ामी की जो इब्तदाई ज़िंदगी थी, शुरुआती ज़िंदगी बहुत परेशानियों से मतलब बीता है। और इसे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा इब्तदाई ज़िंदगी में। तो जो इंसान परेशानी का सामना करते हैं वही एक रोज़ कामयाब होते हैं, ठीक है। परेशानियों से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। तो देखिए, अब क्या होता है, इसकी शादी जो है 18 बरस की उम्र में, कब? ये सब एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। ये सभी क्या है, एग्ज़ाम में मतलब पूछा भी गया है और ये सभी क्वेश्चन पूछेगा भी, ठीक। तो इनकी शादी जो है 18 बरस की उम्र में
सैयदा हबीब बानो से हो गई। किसके? ख्वाजा हसन नज़ामी की जो शादी है 18 बरस की उम्र में, कितने 18 बरस की उम्र में किससे हो गई थी? सैयदा हबीब बानो से हो गई। तो सैयदा हबीब बानो का इंतकाल हो गया। तो इंतकाल होने के बाद जो है फिर ख्वाजा हसन नज़ामी दूसरी शादी की। तो पहली शादी जो है इनकी चचा की लड़की से ही हो गया था, ठीक है। तो दूसरी शादी जो है इसका सैयदा महमूदा ख्वाजा बानो से हुई। किससे हुई? सैयदा महमूदा ख्वाजा बानो से इनकी दूसरी शादी हो गई, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। उसके बाद देखिए आगे इसका रिसाला यानी पत्रिका का नाम, रिसाला मतलब होता है पत्रिका। इनका पत्रिका का नाम नज़ामुल मशाइख है। क्या है? ये सभी एग्ज़ाम में आते हैं कि जैसे इस टाइप से आप लोगों को क्वेश्चन आएगा कि ख्वाजा हसन नज़ामी के रिसाला का नाम क्या था। तो ऑप्शन में 4 ऑप्शन रहेंगे। एक रहेगा नज़ामुल मशाइख, तो नज़ामुल मशाइख को आप लोग टिक कीजिएगा। फिर देखिए इसके किताब है, तो ये सभी एग्ज़ाम में आते हैं कि इनके इसने कितने किताबें लिखी। तो किताबें देखिए 200 से ज़्यादा किताबें लिखी। ये एग्ज़ाम में आते हैं कि ख्वाजा हसन नज़ामी जो है कितने तकरीबन कितने किताबें लिखी। तो 200 से ज़्यादा किताबें लिखी, ठीक है। ऑप्शन में 200 से ज़्यादा रहेगा या 200 भी रह सकता है। तो ये 200 से ज़्यादा किताबें लिखी और सारा किताब जो है सादा ज़बान में लिखे। कितने मतलब नहायत ही सादा ज़बान जिसे पढ़ने के बाद हर इंसान समझ जाए, ठीक है, किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़े। फिर उसके बाद देखिए इसका तसानीफ़, ये भी एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। इसके तसानीफ़ देखिए 3 तसानीफ़ है। पहला है रोज़ ना मचे, उसके बाद दूसरा है कलमी चेहरे, तीसरा है सी पारा दिल। तो एग्ज़ाम में ऐसे आएगा कि ख्वाजा हसन नज़ामी इनमें से कौन सी तसानीफ़ नहीं है। तो ये तीनों ऑप्शन आप लोगों को मिलेगा और एक दूसरा रहेगा तो उसको वो नहीं रहेगा, ठीक है। या ऐसे रहेगा कौन सा है, तो ये सभी रहेगा, इनमें सभी दे देगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इसकी कब्र जो है ये मतलब एक ऐसा मतलब ये अपने मौत का जो है ख्याल इसे बचपन से ही था कि एक दो इंसान को मरना है। तो ये देखिए अपनी मौत के लिए जो ये 50 बरस कबल से ही अपनी कब्र को तैयार करके रखा था। एक ऐसा आदमी था कि 50 बरस पहले से ही अपनी कब्र को जो है ये तैयार करके रखा था। तो इसने फिर देखिए एक सवाने मतलब होता है बायोग्राफी यानी जीवनी। क्या होता है? जीवनी। तो इसने जीवनी यानी सवाने जो है नज़ामी बिन सरी लिखा। क्या लिखा? नज़ामी बिन सरी। तो नज़ामी बिन सरी जो है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, नज़ामी बिन सरी में जो है ये हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की जीवनी है। किसकी जीवनी है? हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की। तो एग्ज़ाम में ऐसे आएगा कि ख्वाजा हसन नज़ामी ने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की मतलब कौन सी सवानें लिखी कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के ज़िंदगी पर मतलब कौन से सवानें लिखा। तो ऑप्शन में नज़ामी बिन सरी रहेगा, ठीक है, टिक कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए इसका इंतकाल कब होता है? इंतकाल जो है 31 जुलाई 1955 में है, ठीक है, हो जाता है इसका इंतकाल। तो एग्ज़ाम में इंतकाल भी आता है, ठीक है, आप लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम में जो इंटर में कि ये ख्वाजा हसन नज़ामी का इंतकाल कब हुआ था, तो आप लोगों को याद कर लेना है 31 जुलाई 1955 ईस्वी को, ठीक है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए और इसको अच्छे से आप लोग कॉपी पर उतार कर पॉइंट वाइज हमने बताया है ये सभी, ठीक है, कॉपी पर उतार कर याद कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए।